नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 मई है। आज असम विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, बैलेट पेपर की गिनती के अंदर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है तथा कौन से क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अंत में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी तथा किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। उससे पहले दोस्तों, हमें सर्वे करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस जिले में किस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं माजुली की। माजुली में विधानसभा की एक सीट है, यहां से वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगली सीट मारीगांव की बात करें तो मारीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर नगांव की बात करें तो नगांव में 8 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर महागठबंधन था, 1 सीट पर एजेपी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 12 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी 5 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 6 सीटों पर तथा 1 पर एजेपी आगे बढ़ रही है। पश्चिमी कार्बी आंगलों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई है, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली हुई है। वहीं पर उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। वहीं पर दोस्तों, तिनसुकिया की बात कर ले तो तिनसुकिया की 6 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, 3 सीट पर कांग्रेस तथा 1 सीट पर आरडी बढ़त बनाई हुई है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 23 सीटों की बात की, जिसमें से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 12 पर कांग्रेस तथा 2 सीटों पर अन्य बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दक्षिण सलमरा की बात करें तो दक्षिण सलमरा की दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर सोनीतपुर की बात करें तो सोनीतपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस तथा 1 सीट पर अन्य बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवसागर की बात करें तो शिवसागर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी तथा 2 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बना रखा है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 34 सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 13, कांग्रेस के खाते में 18 तथा 3 सीटों पर अन्य बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर नलबाड़ी की बात करें तो नलबाड़ी में 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर बीजेपी, 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बक्सा की बात करें तो बक्सा में 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब बात करते हैं बारपेटा की। बारपेटा में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3-3 सीटों पर दोनों ही पार्टियां बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 46 सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 19, महागठबंधन के खाते में 24 तथा 3 सीटों पर अन्य पार्टियां बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं विश्वनाथ की। तो विश्वनाथ में 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 पर बीजेपी, 2 सीटों पर महागठबंधन बढ़त बना रहा है। वहीं पर बोगई गांव की बात करें तो बोगई गांव में 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर बीजेपी, 2 सीटों पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं कछार की। तो कछार में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 59 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 25, महागठबंधन के खाते में 31 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं चराईदेव की। तो चराईदेव में 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं चिरांग की। तो चिरांग में भी विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, यहाँ से 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर धेमाजी की बात करें तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 65 सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 28, महागठबंधन के खाते में 34 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर द्रांग की बात कर ले तो द्रांग में 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 2 पर तथा 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं धुबरी की। तो धुबरी में 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर की 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी तथा 2 पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 78 सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी 34 सीटों पर, कांग्रेस 41 तथा अन्य 3 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले कामरूप महानगर की बात करें तो कामरूप महानगर में 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 2 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं गोलाघाट की। तो गोलाघाट में 2 सीटों पर बीजेपी तथा 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बात कर लेते हैं कोकराझार की। तो कोकराझार में 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर बीजेपी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की
89 सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 39, कांग्रेस के खाते में 47 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं करीमगंज की, तो करीमगंज में 5 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 तथा भारतीय जनता पार्टी के खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर कार्बी आंगलों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं कामरूप की, तो कामरूप में कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी का 3, कांग्रेस 2 तथा 1 पर अन्य पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 99 सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी 43, महागठबंधन 55 तथा 5 सीटों पर अन्य बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर जोराहट की बात कर ले तो जोराहट में 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 2 पर, कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं होजाई की, तो होजाई की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 1 सीट पर तथा कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं हेलाकांडी की, तो हेलाकांडी में 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 114 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी 48, महागठबंधन 61 तथा 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं पर दोस्तों गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 2 पर, कांग्रेस 1 तथा 1 पर अन्य पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 3 पर, कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों दिमासाव की बात करें तो दिमासाव में विधानसभा की कुल 1 सीट है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि बैलेट पेपर की गिनती शुरुआती रुझान होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बैलेट पेपर की गिनती के अंदर शुरुआती रुझानों में सभी पार्टियों को मामूली बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुमकिन है कि इसमें परिवर्तन भी हो सकता है तथा यह भी मुमकिन है कि कांग्रेस पार्टी और प्रचंड बहुमत हासिल कर सकती है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनेगी।